हेलो एंड नमस्कार, आपका स्वागत है KB9 टीवी के अंदर। आज यहाँ पे कोई कार्यक्रम चल रहा है, तो आइए जानते हैं लोगों से कि ये कार्यक्रम किस आधार पे चल रहा है। यहाँ सामुदायिक भवन के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रखा है। आइए जानते हैं लोगों से कि यहाँ पे किस प्रकार का आयोजन है। हाँ जी सर, बताएंगे एक बार ये क्या प्रोग्राम चल रहा है? ये हमारा प्रोग्राम संत रामपाल जी महाराज जी के, जो हमारे गुरुदेव जी हैं, उनका सत्संग चल रहा है। और ये सत्संग महीने में एक बार गुड़गांव में ज़रूर होता है और इसमें हजारों की तादाद में भगत और जगत के बंदे आते हैं। अच्छा सर, आपके हाथ में ये झंडा है और एक डंडा भी है साथ में, तो ये किस लिए है? ये झंडा है, ये डंडे के अंदर तो ये है, इसमें लिखा हो सत साहिब जी, सत साहिब लिखा हुआ। तो उससे ये हमारे सतगुरुदेव जी का एक ही नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, यानी कि सत्य का साथ, सत्य भक्ति जी। ठीक है, हम चलते हैं। यहाँ पे कुछ इनके अनुयायी ही होंगे, यहाँ पे अगर आए हैं सत्संग में तो जाहिर सी बात है। तो इन लोगों से कुछ जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे जो इतनी भीड़ इकट्ठा है। सर आप ये बताइए कि हमने ये सुना है आज तक कि संत रामपाल जी महाराज काफ़ी उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं। यदि इतना उच्च कोटि का ज्ञान अगर ये है तो फिर इस ज्ञान में इतना विवाद क्यों होता है, इतना विरोध क्यों है? जी ऐसा है कि सच्चाई का विरोध शुरू से ही होता है, आदि से ही सच्चाई का विरोध होता आया है। जो झूठे लोग हैं वो सच का विरोध करते हैं। अब आप कहोगे भाई झूठ और सच क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ जो हमारे गुरुजी ज्ञान देते हैं संत रामपाल जी महाराज, वो हमारी वेद, हमारी गीता, हमारे 6 शास्त्रों और हमारे 18 पुराणों से ज्ञान देते हैं कि भाई ये जो है, इनमें जो ज्ञान लिखा हुआ वो परमात्मा को पाने का ज्ञान है। अगर आपको भक्ति करनी है, आपको मोक्ष कराना ही है, तो आप इनके अनुसार भक्ति करो, क्योंकि बिना सिलेबस के विद्यार्थी कभी पास नहीं होता, ना पढ़ सकता। तो अगर वो सिलेबस के अनुसार पढ़ेगा तो ही वो पास और वो डिग्री ले पाएगा। तो सर यूँ बताइए ना, आज से पहले जितने भी महापुरुष हुए हैं भारत के अंदर, ऋषि मुनि हुए हैं, तो क्या वो गीता जी के आधार पर ज्ञान नहीं दे रहे थे? जी बिल्कुल, वो गीता जी के आधार पर ज्ञान नहीं दे रहे थे। आप कहोगे भैया कैसे हो सकता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो वेद और जो ऋषि थे, जो पुराने ऋषि थे, जो हजारों साल तपस्या करके जा चुके, उन्होंने अपनी जीवनी पुराणों में लिख रखी है। जैसा वो जीवन जीते थे, जिस प्रकार की वो साधना करते थे, तो हमें उनका परिचय लेने के लिए पुराणों को पढ़ना पड़ेगा। और पुराणों में जो विधि उन्होंने अपनी अनुभव बता रखा है, वो बिल्कुल भी वेद से मैच नहीं करता, वो बिल्कुल गीता से मैच नहीं करता। तो वेद और गीता पढ़ के हमारे गुरुजी बता रहे हैं कि उनको तो ज्ञान ही नहीं था। वेदों में कहीं भी शेरावाली की भक्ति नहीं बता रखी, गीता में कहीं भी शेरावाली का नाम नहीं है। फिर क्यों करते हैं लोग? वही तो, जो पुराण जो हमारे ऋषि जब बता के चले गए, वो क्या बता के गए हैं अपने अनुभव से, कि शेरावाली का मंदिर बनाओ, उसकी भक्ति करो, देवताओं की भक्ति करो। यही तो, इसीलिए तो हमारे गुरुजी बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के भी तो कोई इष्ट देव होंगे ना? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के इष्ट, और हम सभी जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, हम सभी के इष्ट पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, जो आज से 600 साल पहले काशी में आए थे। तो ये जो ज्ञान है ये उन्हीं का ज्ञान है, ये संत रामपाल जी महाराज जी का खुद का ज्ञान है? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी का खुद का ज्ञान नहीं है, ये कबीर साहिब का ज्ञान है, जो आज से 600 साल पहले वो लोकोक्तियों और दोहों के माध्यम से हमें दे के गए थे। चलिए ठीक है सर, जैसा कि इन्होंने बताया कि विवाद इसलिए है क्योंकि पुरानी चीज़ की जगह नई चीज़ रिप्लेस की गई है और संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण ज्ञान देते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग बताते हैं।